बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला बेशुमार नेमतें और रहमतें नाजिल फ़रमाए हम सब पर, आमीन सुम आमीन। अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही झटपट रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी और आप रमज़ान में इसे इफ़्तार के वक्त बना के बच्चों को दे सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। तो चलें आए बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन मैंने यहाँ पर बोनलेस ले लिया है 250 ग्राम्स। मैंने इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम पानी ले लेंगे 1 गिलास और फिर हम इसे चिकन को बॉईल करने के लिए रख देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी और सॉल्ट मैं 1 टीस्पून इसमें ऐड करूंगी। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के हम चिकन को अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। ये देखें, मेरा चिकन यहाँ पे डन हो चुका है। तकरीबन हाफ़ एन आवर में ये डन हो गया था। अब मैं इसका बारीक रेशा कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड करके चिकन ऐड कर दी थी। चिकन के साथ ही मैं यहाँ पर तिक्का मसाला 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया है और फिर इसके बाद मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून और मैं रेड चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी 1 टीस्पून। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने 2 to 4 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड किया था क्योंकि थोड़ा सा चिकन सॉफ्ट हो जाए। बस फिर मैं पानी ऐड करके थोड़ा सा इसे पकने के लिए रख दूँगी। ये देखें, अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करना है। पानी ऐड करके रख दूँगी। ये देखें, ये इस फॉर्म में आ गया था। मैंने इसे 3 टेबल स्पून इसमें मेयोनीज़ ऐड कर दिया है। इससे बहुत अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर इसका हो जाएगा और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस चिकन अब हमारी डन हो चुकी है। ये फिलिंग जो है चिकन की, वो आप बच्चों के सैंडविचेस वगैरह में भी लगाकर उन्हें दे सकते हैं। ये देखिए, मेयोनीज़ यहाँ पर हमारा बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। बस अब ये रेसिपी डन हो चुकी है। मैं इसे एक बोल में निकाल कर इसे ठंडा करने के लिए रख दूँगी। मैं यहाँ पर पीता ब्रेड ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर पीता ब्रेड ली हैं। आपको जितनी पीता ब्रेड चाहिए हो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 पीता ब्रेड ले ली हैं और मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस थी। मैंने पहले से बनाई हुई थी, मैं बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। अगर आपको पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी देखनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी बता दूँगी। ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस ली है 1 कप और ये देखिए, मैं बहुत अच्छी तरह से सारे पिज़्ज़ा पर स्प्रेड कर दूँगी इसे। ये देखिए, यहाँ पर सारे पिज़्ज़ा में मैंने बहुत अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है, स्प्रेड कर दी है। अब ये चिकन देखें, ये यहाँ पे बिल्कुल ठंडा हो चुका है। मैंने यहाँ पे कैप्सिकम और अनियन ली है, क्यूब्स में से कट कर लिया था। 1 कप दोनों मैंने चीज़ें ली हैं। मेयो भी यहाँ पर मेरे पास 1 कप है। मैं 1 टेबल स्पून के करीब एक एक पीता ब्रेड के ऊपर मेयोनीज़ डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूँगी। मैं इसे एक साथ रेडी कर रही हूँ ताकि ये सारे झटपट से एक ही साथ रेडी हो जाएं कि अगर आपको इफ़्तार के वक्त सर्व करना हो तो बहुत आराम से आप सर्व कर सकें। ये चिकन अगर आपके पास पहले से बनी हुई हो तो अचानक भी अगर आपके पास कोई गेस्ट आ जाते हैं या ईद पे भी अगर आप जल्दी से झटपट पिज़्ज़ा बनाना चाहें तो इस रेसिपी से बहुत जल्दी बन जाता है। अक्सर मैं ये चिकन को डन करने के बाद फ्रीज़ कर देती हूँ और फिर फ्रीज़ हुई हुई चिकन भी आप डायरेक्ट इसके ऊपर ऐड करके और आप पिज़्ज़ा को बेक कर सकते हैं, तो वो चिकन जो है वो अपने असल फॉर्म में आ जाती है। ये देखिए, मेयो डन कर दिया है मैंने सब पर और अब मेरे पास यहाँ पर चेडर और मोज़रेला चीज़ है। चेडर मेरे पास हाफ़ कप श्रेडेड है और मोज़रेला मैंने 1 कप ली। इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है और मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर डाल दूँगी तमाम पीता ब्रेड के ऊपर। ये देखें, ये सब पे डालने के बाद मैं इसके ऊपर चिकन को अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूँगी।
चिकन आपने बहुत अच्छी क्वांटिटी में डालना है। अच्छा, ये नॉर्मल पिज़्ज़ा से ज़्यादा अच्छा पिज़्ज़ा बनता है, क्योंकि जो मैंने इसके अंदर श्रेडेड चिकन डाली है ना, वो फिर आपको ये होता है कि हर बाइट में आपके चिकन आती है। और ये आप बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छी फ्लेवर था इसका, और सबको बहुत पसंद आया था। अब मैं दोबारा से इसके ऊपर चीज़ ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से हम सारा चीज़ इसके ऊपर डाल देंगे। इसके बाद मैं इस पर वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी। आप वेजिटेबल कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं और अपनी पसंद की भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत छोटे क्यूब्स में से कट किया था, क्योंकि बच्चे बड़े ज़्यादा बड़ी लाइक नहीं करते, इसलिए मैंने इन्हें बहुत छोटे क्यूब्स में कट कर दिया था। अब मैं यहाँ पे अनियन और कैप्सिकम दोनों ऐड कर दूँगी। ये देखें, मैंने यहाँ पर वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं। अब मैं इसके ऊपर ऑलिव्स भी सेट कर दूँगी। ऑलिव सेट करने के बाद अब मैंने एक पैन ले लिया है, मैं इसे एक पैन में रख दूँगी और अब हम इसे बेक कर लेंगे। आप चाहें तो ओवन में भी बेक कर सकते हैं, और पतीले में भी मैं आपको बेक करने का तरीका बताऊँगी। मैंने एक पतीला ले लिया है, उसे प्री हीट कर लिया है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, और उसमें एक स्टैंड मैंने रख दिया था। और ये देखें, मेरे पास एक फ्राइंग पैन है, मैंने फ्राइंग पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब ग्रीस करने के बाद मैं इसमें पिज़्ज़ा रख दूँगी और 8 से 10 मिनट के लिए इसे कवर करके बेक कर लूँगी। और ये देखें, पतीले में भी मैंने एक पिज़्ज़ा रख दिया है और इसे भी मैं 8 से 10 मिनट के लिए बेक करूँगी। ये देखें, ये फ्राइंग पैन वाला पिज़्ज़ा है और ये पतीले वाला पिज़्ज़ा है। अब आप दोनों का रिज़ल्ट देख सकते हैं। आपको जो पसंद हो आप इस तरह से बना सकते हैं, वरना आप ओवन में भी 8 से 10 मिनट के लिए इसे प्री हीट ओवन में 180 डिग्री पर आप इसे बेक कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरा जो है वो ओवन वाला पिज़्ज़ा का लुक है। आपको जो लुक ज़्यादा अच्छा लगे आप उसी तरह से बेक कर सकते हैं। और मज़ीद मेरी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।